तो इस तरह की मैंने 4 साड़ियाँ ली हैं। ये इस तरह की 2 ये कलर लिया है ग्रीन, जो कि मैं आराम से नहाई, और ये वाला सूट पहना है। ये इस सूट का लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कैसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हाथ मुँह धो करके कपड़े चेंज करके आ गई थी किचन में, और यहाँ बनानी थी मुझे दाल। और दाल सुबह सुबह ही बना लूँगी। अभी मिष्टी को उठाया तो एक कमरे से दूसरे कमरे बस यहीं घूम रही है, तो सोचा दाल वाल चढ़ा देती हूँ, फिर इकट्ठे ही उठाती हूँ उसको। तो यहाँ बना रही थी तुअर की दाल, तो हींग वाली। बस इसमें डाल दिया है हींग, नमक और हल्दी, और आज एक डाला है टमाटर। टमाटर को बीच बीच में ऐसे मतलब इस सूंघना पड़ता है कि भई ख़राब है कि नहीं। ये मेरी हमेशा की आदत है। कई बार चीज़ें नहीं पता चलती फ्रिज से निकलती हैं, तो ऐसा लगता है सब अच्छा है। तो बस वही देख रही थी, और फिर चढ़ा दी है दाल। और यहाँ पे ना मुझे सब्ज़ी भी बघारनी थी, तो सब्ज़ी वगैरह पहले ही कट करके सुबह उठते से रख लिया था मैंने, और धो करके, ताकि इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो आज बनाने वाली थी गोभी आलू की सब्ज़ी। तो गोभी को बहुत पतले पतले पीसेस में कट कर लिया था, और आलू भी कट कर लिया था। तो बस कढ़ाई में ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी, बस तेल गरम किया, उसमें डाल दिया इस तरह से प्याज कट करके, और जो गोभी आलू था ना सारा का सारा एक साथ ही डाल दिया प्याज के साथ। तो प्याज भी इसमें भूनती ही रहेगी आराम से, क्योंकि अलग से मैं प्याज नहीं पकाती। जब भी मुझे भुजिया बनाना होता है या सूखी सब्ज़ी बनानी होती है, तो मैं इकट्ठे ही डाल देती हूँ, तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ें पकती ही रहती हैं। और अगर अलग से प्याज वगैरह पकाने बैठो ना, तो वो काली पड़ जाती हैं लास्ट में। और इधर आ गई थी अपना लैपटॉप बैग लेकर के, और ये अंदर से थोड़ा सूखा नहीं था, और कब तक इंतज़ार करती धूप का, तो धूप के भरोसे रहती तो ऐसे ही पड़ा रह जाता, और फिर से इसमें ना फंगस लग जाते वाइट कलर के। तो बस इसे ही ड्रायर से सुखा रही थी। और मुझे लैपटॉप रखना था, क्योंकि यहाँ रखा हुआ है ना, तो मैं इधर उधर कभी भी रहती हूँ तो बच्चे छूते हैं, और कई बार खोलने की कोशिश करते हैं, तो टूटने का भी डर रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ये बैग मिल गया तो इसमें सेफ़ भी रहेगा। तो सारी चीज़ें निकाल के रख रही थी, टैबलेट वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह इसमें रख दूँगी, और जब भी यूज़ करना होगा तो आराम से अलमीरा से निकाल लूँगी। और लैपटॉप उतना सही अभी कंडीशन में नहीं है, थोड़ा ख़राब हो रखा है, और जितने भी बैग थे वो भी सब ला के रख ली थी। मैंने सोचा जब ड्रायर निकाले ये तो सभी को सुखा दूँ, अभी तो टाइम भी था मिस्टी को स्कूल जाने में। और ये देखिए पीछे आराम से ये सो रही, इनको कोई बेफ़िक्र होके सो रही, इनको कोई टेंशन ही नहीं है कि हाँ अभी स्कूल जाना है मुझे, मैं तैयार हो जाऊँ। तो बस यहाँ सारे बैग वगैरह सुखा के रख लूँगी। और मैं कुछ दिनों से सोच रही थी मिस्टी की ड्राइंग क्लास लगवाने के लिए, तो यही बैग यूज़ करेगी वो। अब दूसरा बैग मैं ख़रीदने का नहीं सोचूँगी, क्योंकि कितना बैग ख़रीदो, स्कूल के 2-2 3-3 बैग लग जाते हैं इनके, एक अलग-अलग हर चीज़ें देने के लिए। और तो फिर मैं यही बैग दे दूँगी, इसमें से एक जो अच्छी कंडीशन में है, और बस सब कुछ रख दूँगी अलमीरा में। और फिर मिस्टी को उठाना था, जो कि बहुत मशक्क़त के बाद उठी थी लड़की, आराम से तो उठ ही नहीं रही थी। और जब ये सोते रहते तो यही सारा काम करती हूँ मैं, नहीं तो अगर ये देख लेते ना तो बार बार निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो जहाँ सामान रहता है उसको वहीं सेट कर दूँगी, ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो। कई बार क्या होता है कि हम कोई सामान यूज़ करते हैं और जल्दीबाजी के चक्कर में इधर उधर रख देते हैं ना, जब हमें टाइम से वो चीज़ चाहिए होती तो नहीं मिलती है। तो बस सबको मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि सबको अच्छे से व्यवस्थित रख दिया जाए। और बस बिटिया को अच्छे से ब्रश वगैरह करवा करके, और बस क्रीम वगैरह लगा दूँगी, और इसे तैयार करके स्कूल भेजना है। और कुछ ना कुछ इसके नखरे चलते ही रहते हैं, कभी ये करना कभी वो नहीं, मेरे को 2 चोटी बांधनी है। बोले नहीं, एक ही चोटी बांध के जाओ, 2 चोटी अब कौन बांधता है, अच्छा भी नहीं लगता, स्कूल में सब चिढ़ाएंगे आपको। तो बस वही एक चोटी कर रही थी इसकी। और आजकल इसका बहुत शौक़ हो रखा है कि टिफ़िन बॉक्स में कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जाना है, और सुबह नहीं खाना है घर में। बोले चलो ठीक है, पेट में जाने से मुझे मतलब है, तुम स्कूल बस में ही खाओ, क्योंकि स्कूल में नहीं अलाउ है टिफ़िन वगैरह, तो नहीं लेके जा सकती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ईशू ना सो ही रहा था, उसको उठाने की कोशिश करी थी बट वो उठा ही नहीं, तो मिष्टी को लेके अकेले चली गई। और लाइट चालू करके गई थी ताकि वो उठे तो उसे अंधेरा अंधेरा सा ना लगे। फ़िलहाल तो जो सब्ज़ी बनाई है ना, दाल बनाई है, दाल को थोड़ा सा बघार डालूँगी, और उसके बाद इन लोग के लिए बनाना सेवइयाँ वाले कस्टर्ड बच्चों के लिए।
तो कस्टर्ड पाउडर भी मेरे पास रखा है, सोच रही हूँ उसको भी ख़त्म ही कर देती हूँ, और दूध भी बचा हुआ है तो वो हो जाएगा। और साथ में देखती हूँ पूड़ी या पूड़ी रोटी ऐसे कुछ लगेगा तो पूड़ी ही बनाऊँगी वैसे। और आज तो मेरा फास्ट है तो मुझे ऐसा कुछ खाना नहीं है, और थोड़े मोड़े चिप्स तल दूँगी तो बच्चों के लिए अच्छे से हो जाएगा। जब तक यीशु उठेगा और उसे भूख लगेगी तब तक तो मेरा नाश्ता और मतलब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों तैयार हो चुका होगा। और फटाफट से घर के काम निपटा लेती हूँ, ज़्यादा कुछ ऐसी गंदगी है नहीं घर में, और बस फटाफट से काम निपटा के जाऊँगी मंदिर पूजा पाठ करने, फिर घर का भी करना है। तो फ़िलहाल तो चलती हूँ किचन। तो इधर ये छोटे साहब भी उठ गए थे और इनका रोना गाना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ बस कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें डाल दी हैं सेवइयाँ, तो सेवइयों को हल्का हल्का सा भून लूँगी। और ये रो रहा था, इसे सुबह सुबह बिस्किट चाहिए, तो मैं सुबह सुबह बिस्किट नहीं देती हूँ। कोशिश तो मेरी यही रहती है, जब बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं और मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ तब तो देना ही पड़ता है, क्योंकि कभी कभी सुबह सुबह ना एकदम सर दर्द होने से तो अच्छा है कि बच्चे को दे ही दो, खाएंगे, खाने वाली चीज़ है, थोड़ा मोड़ा खा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, कम से कम अपना सर दर्द तो नहीं होगा ना। तो बस यहाँ पे लिया था कस्टर्ड पाउडर और बस इसे घोल लिया है ठंडे पानी में। कस्टर्ड कभी भी अगर मार्केट का इस तरह से पाउडर इस्तेमाल करें ना तो उसे गर्म पानी या गर्म दूध में ना घोले, हमेशा ठंडे पानी में ही घोले, नहीं तो ये घुलेगा भी नहीं और इसके थक्के अलग बन जाएंगे। और यहाँ दूध बचा हुआ था रात का, तो बस अच्छे से गर्म कर लिया, उसमें डाल दिया है चीनी और सारी की सारी सेवइयाँ डाल दी है और इसे अच्छे से पकने देंगे। जब ये पक के तैयार हो जाएगी सेवइयों को तो बनने में टाइम नहीं लगता। और यहाँ लगा रही थी आटा, तो बनानी है आज मुझे पूड़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम से पूड़ी वगैरह नहीं बनी, बच्चों ने नहीं खाया, तो बोले कि अगर मैं नहीं खा रही हूँ, अगर ये बाहर में है तो फिर बच्चों को क्यों इन सब चीज़ों के लिए तरसाना, वो तो खाएंगे, अभी तो उनके खाने पीने के दिन ही हैं। तो बस यहाँ लगा रही थी आटा, तो प्लेन आटा ही लगाया, हल्का सा डाला है इसमें नमक। फाइनली मुझे कुछ ना कुछ देना ही पड़ा, तो मैंने दे दिया था यहाँ टोस्ट, तो ये खुश हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली थी। और कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें तेल डाल दिया है पूड़ियों के लिए। तो पूड़ियाँ तो बाद में तलूँगी, पहले तो चिप्स तलूँगी ताकि ये आराम से इधर खाता रहे और मैं आराम से खाना बना पाऊँ। नहीं तो अगर बच्चे अगर बार बार किचन में परेशान करते हैं ना तो अपन भी परेशान होते हैं। उससे क्या होता है कि जो हम बना रहे होते हैं उसमें तो मन नहीं लग पाता, डिस्टर्बेंस अलग होती है और बच्चा अलग परेशान, हम अलग परेशान, और परेशानी के चक्कर में कभी कभी हम बच्चे को मार देते हैं ये वो, पर वो बच्चे हैं, वो तो करेंगे ही, उनका काम ही है बदमाशी करना। अभी वो समझते नहीं, इतने समझदार होते तो बच्चे ही क्यों होते। तो बस दे दिया है, वो आराम से खुश है, अपना उधर घूम रहा है पूरे घर में। और बस मैं यहाँ बना रही थी तो ये उबाल आ गया था, अच्छे से सेवइयाँ पक गई थी, तो इसमें डाल दिया था कस्टर्ड पाउडर, तो धीरे धीरे करके डाला था। और यहाँ पे कुछ चिप्स वगैरह तल रही थी बच्चों के लिए, और एक डब्बे में स्टोर करके रख दूँगी, तो जब भी मन करेगा ये आराम से खाएँगे। और मार्केट का चिप्स पापड़ खाने से तो अच्छा है घर में लाके फ्रेश तेल में ही मैं बना के देती हूँ। और इधर आ गई थी इधर बेडरूम में, तो ईशू का थोड़ा बड़ा नाश्ता कर लिया था इसने, तो बस इसके दवाई देने का टाइम हो गया। तो अब डॉक्टर ने बोला है सिर्फ आपको एक ही पफ देना है इसको, तो बस वही दे रही थी। और बस गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया था। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बड़ी सी बकेट क्यों रखी है किचन में, तो बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे। और मुझे करनी थी चिमनी की सफाई, काफ़ी टाइम से नहीं की थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल वगैरह हो गया था, तो गर्म पानी बाथरूम से लेके आई थी एकदम खौलता हुआ। तो पहले मैं चिमनी के प्लेट्स में वही डाल देती हूँ, उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इधर अटाला लेने वाले भैया आ गए थे, आज मैंने अपने फ्लोर में ही बुला लिया था, बोले भैया ऊपर ही आ जाना, आप तो जब भी आना, नीचे गार्ड्स वगैरह को बोल दो ना तो वो ऊपर भेज देते हैं। तो बस ये 5 से 6 किलो के बीच में हुआ था। तो नहा धो के तैयार हो गई हूँ और ईशू को पहले ही नहला दिया था, पोछा लगाने के पहले ही अच्छे से खाना खा लिया था। इसे अच्छे से खाना खिलाने के बाद फिर सारा काम कर लिया, तब तक इसका खाना भी पच गया, फिर इसको नहला दी और फिर मैं आराम से नहाई। और ये वाला सूट पहना है, ये इस सूट का लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है, प्रॉपर मैं अपने हाथ से नहीं दिखा पाऊंगी। और जितने भी सूट सिलवाए थे ना जो महू से लेके आई वो इसका एक पूरा ब्लॉग बना के फिर दिखाऊंगी कि कैसा बनवाया है, कौन सी डिज़ाइन डलवाई है। और अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो चली जाती हूँ पूजा करने के लिए। उधर से मिस्टी को भी पूजा हो गई थी, फिर मिस्टी की बस भी आ गई और वहीं पे एक भैया खड़े थे, अभी नीचे वापस उनको पैसे देने जाना है। तो इस तरह की मैंने 4 साड़ियाँ ली हैं, ये इस तरह की, 2 ये कलर लिया है ग्रीन जो कि मेरे पास नहीं थी, अब ब्लैक भी नहीं थी,
तो ब्लैक तो एक अच्छी सी बाद में कभी लूँगी, फ़िलहाल के लिए ऐसी कुछ साड़ी ले ली है। और ये 250 में थी, तो लहरिया प्रिंट की साड़ी ली है जो कि अच्छी लगती है। और खुलवा के भी दिखाऊंगी आपको कैसी लगती है। अभी मैं तो इसको देख लेती हूँ कि अभी ये साइज वगैरह इसका सही है कि नहीं। इसमें ब्लाउज पीस भी है। और ये मिस्टी को नहलाना है और इसको पहले से नहला देती हूँ, थोड़ा पानी वगैरह पी लेती हूँ, फिर जाऊँगी ये भैया को। तो बस यहाँ आ गई थी भैया को पैसे देने के लिए। तो यहाँ बाहर खड़े हुए थे, तो इस तरह की 2 बाइक्स में लेके आए थे। बाकी तो मुझे डबल प्रिंट की पसंद नहीं आई, सिंगल कलर की मुझे साड़ियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं। डबल वाली बहुत रेयर ही। तो इस तरह की बांधनी वगैरह भी थी इनके पास। और ये साड़ियाँ तो मोड़ के ही रखी जाती हैं, आप जैसे नॉर्मल साड़ी होती है ना, इस तरह की कुछ मैंने लहरिया ली हैं। तो वही भैया दिखा रहे हैं यहाँ पर कैसे दिखती है ये। और काफ़ी अच्छी लंबी साड़ी है, ऐसा भी नहीं कि छोटी है, बहुत अच्छी लंबी साड़ी थी। नाप के भी देख ली थी मैंने। और इस बहुत सारे कलर अवेलेबल थे इनके पास, आप ये देख सकते हो, बहुत सारे कलर थे। और लेने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है, बट ठीक है, चीज़ अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आ गई थी इधर घर। और आप देख सकते हो अभी मेरा पूरे सूट का लुक। तो यहाँ पे एक पार्सल मंगवा रखा था, तो बस वही मेरा पार्सल आया हुआ था, तो बस वहीं पेमेंट कर रही थी भैया को। और अभी शाम के टाइम में मेरा पार्सल आया। एक्चुअली मैंने कुछ मंगवाया था जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हस्बैंड जी लेके चले गए थे, मेरे पास नहीं था। और दूसरे ऑप्शन थे मेरे पास, तो पर वो उतने अच्छे नहीं थे। ये एक्चुअली मैंने बोट का वो मंगवाया है, एयरफ़ोन मंगवाया है। मुझे चाहिए था क्योंकि नीचे वॉक करने जाती हूँ, कुछ भी है, कभी किसी का फ़ोन आता है, बात करें तो फ़ोन लगा के बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने मंगवाया। तो मेरे पास नहीं था, जो था हस्बैंड जी लेके चले गए। वो यूज़ नहीं करते थे तो मैं ही यूज़ करती थी, तो वही मंगवाया। देखती हूँ, इसे इंस्टॉल करती हूँ क्या कैसा है सारी चीज़ें। तो जी शाम हो चुकी है और पूजा पाठ भी कर ली और चढ़ा दिया है चावल, क्योंकि दोपहर में ना इन लोग ना दाल चावल नहीं खाए थे, सब्जी और पूड़ी ही खाए थे। और कस्टर्ड खूब जम के खा लिया था, तो चावल वगैरह नहीं खाए इन लोगों ने। तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ था तो यही खा लेंगे और थोड़ा कस्टर्ड खा लेंगे। और चावल चढ़ा दिया है भगोने में ही, तो फिर दाल चावल थोड़ी देर से खिला दूँगी इन लोगों को। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। और मैं भी अपने लिए ऐसी कुछ बना लूँगी, लौकी वगैरह की सब्ज़ी। ऐसा कुछ खाने का मन नहीं है, सैलेड वगैरह कट कर लूँगी, हो जाएगा अपना। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, बाय बाय, गुड नाइट।